नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के हिसाब से सलाल पनबिजली परियोजना, जो कि आपकी मोस्टली 10th क्लास में पूछी जाती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सलाल पनबिजली परियोजना है क्या। और इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सलाल पनबिजली परियोजना, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि सलाल पनबिजली परियोजना जो है वो भारत की नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना यानी ये परियोजना नदी पर बनाई जाती है। नदियों की जो घाटी होती है वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं और उनका उद्देश्य जो होता है वो कई होते हैं, तो ये बहुउद्देशीय भी बोली जाती है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सलाल पनबिजली परियोजना की, जिसमें यह परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर की गई थी। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत किस पर की गई थी? चिनाब नदी पर। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। किसके लिए की गई थी? सिंचाई और जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब क्या हुआ? ये क्या करते हैं, जो फॉल बनाते हैं ना, ये झरना बनाते हैं डैम बना करके, तो वहाँ पे टरबाइंस फिट कर देते हैं। पानी जो गिरता है वो टरबाइंस पे गिरता है, टरबाइंस घूमती हैं और उनके घूमने से वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, उस बिजली को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। तो सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए सन 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस परियोजना की शुरुआत। ये आप ध्यान रखना, सलाल विद्युत परियोजना पूछे, सलाल पनबिजली परियोजना पूछे आपसे, या सलाल डैम के बारे में पूछे, तो आप 1961 इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 118 मीटर ऊंचे रॉकफिल सलाल बांध का निर्माण जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में किया गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई का आप ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी हुई है? यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी हुई है 118 मीटर। 118 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, और ज़िला है आपका उधमपुर। इसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं विस्तृत रूप में, इसी के बारे में विस्तृत रूप में जानते हैं। सलाल परियोजना को सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसके रूप में भी इसको जाना जाता है। सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में, कौन सा ज़िला है आपका? ये रियासी ज़िला है। ठीक है, रियासी ज़िले में चिनाब नदी, यह ध्यान रखना आप, चिनाब नदी पर एक परियोजना है। यह भारत की पहली पनबिजली परियोजना थी। यह भारत की पहली पनबिजली परियोजना थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह भारत की पहली पनबिजली योजना थी। कौन सी? सलाल पनबिजली योजना, यानी कि सलाल पनबिजली जो है आपका, वो पहली पनबिजली योजना है, जिसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत बनाया था। सिंधु जल संधि के तहत बनाया था। इसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1978 में हुए समझौते के बाद किया गया। यहाँ पर विशेष चीज़ जो याद रखने वाली है, एक तो सिंधु जल संधि। ठीक है, भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि की, यानी ये जो सिंधु जल संधि है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसका निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच में ही किया गया 1978 में। ठीक है, बांध के निर्माण में लगभग 5 साल लगे। जम्मू और कश्मीर को परियोजना से उन्नत ऊर्जा का 12.5% प्राप्त होता है। मैं अगर अकेले जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है, उन्नत ऊर्जा क्या हुआ? प्रोडक्शन। ठीक है, उन्नत ऊर्जा का मतलब हुआ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जितना बिजली प्रोडक्शन होती है, सपोज दैट अगर 100% आप इसको मान के चलते हैं, तो 100% में अकेले 12.5% जम्मू कश्मीर को प्राप्त होती है। शेष जितनी बची हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में बांट दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर भी नियमित कीमतों पर अतिरिक्त बिजली खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर जो है ना, जैसे अगर उसको एक्स्ट्रा बिजली लेनी है, ये जो 12.5 है, 12.5 है, अगर इससे अधिक बिजली खरीदनी है तो उसको अतिरिक्त चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा उसको पैसे देने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य को।
अब इसका इतिहास मैं छोटा सा आपको बता दूं। सलाल परियोजना का इतिहास क्या है? वर्ष 1920 में परियोजना की पहल की गई थी और अनुसंधान 1961 में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट 1968 में डिजाइन किया गया था। बांध का निर्माण 1917 से केंद्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया था। 1978 में समझौते के बाद परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी कि NHPC को सौंपा गया था। बिजली घर के स्टेज 1 को 1987 में चालू किया गया था। 1993 से 1995 के बीच स्टेज 2 को चालू किया गया था। परियोजना का अंतिम कमीशन 1996 में हुआ और परियोजना के पूरा होने के बाद इसे स्वामित्व के लिए NHPC को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक बार फिर से हम इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं। मैंने अभी एक लाइव में पढ़ दिया था, इसको समझिएगा। बात के लिए कुछ चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। 1920 की बात हो रही है, सलाल परियोजना की पहल की गई थी, ठीक है, और अनुसंधान 1961 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट 1968 में डिजाइन किया गया। बांध का निर्माण 1970 में केंद्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड, ये आप याद रखें, केंद्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और 1978 में क्या हुआ? 1978 में ये देखिए 1978 समझौते के बाद परियोजना का निर्माण जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी कि NHPC या इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा निगम। बिजली घर के स्टेज 1 को हम बात करें, यानी पहले फेज़ को 1987 में चालू किया और दूसरे फेज़ को 1993 से 1995 के बीच में चालू किया गया, यानी कि 1987 के बाद जो दूसरा फेज़ चालू हुआ वो 1993 से 1995 के बीच चालू हुआ और इसके बाद परियोजना का अंतिम कमीशन 1996 में गठित हुआ। परियोजना के पूरा होने के बाद इसे स्वामित्व के लिए, यानी कि इसकी देखभाल के लिए, इसके संरक्षण के लिए इसको जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC को सौंप दिया गया। अब हम बात करते हैं सलाल प्रोजेक्ट की संरचना। सलाल प्रोजेक्ट की संरचना क्या है? ये 2 लाइन की बात है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सलाल का बांध 130 मीटर ऊंचा है और यह समुद्र तल से 1627 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र का जो ऊपरी तल होता है ना, यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो है ऊपर की चीज़ें नापी जाती हैं। समुद्र का जो ऊपरी तल है उससे भूतल की ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। तो सलाल का बांध 130 मीटर ऊंचा है और यह समुद्र तल से 1627 फीट ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 1627 फीट है और ऊंचाई इसकी कितनी है? वैसे 130 मीटर, ठीक है। आज मैंने आपको कोशिश की है सलाल विद्युत परियोजना के बारे में समझाने की और यह NCERT 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है, इसकी ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसकी तैयारी करने में कोई भी चूक मत करना। मैंने आज वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया हुआ है और आई होप आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।